नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत है आपका मनी 9 के पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में, जहां मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के बारे में। तो चलिए फटाफट बिना देर करे शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने कर्ज महंगा करने का संकेत दिया है। अनसिक्योर्ड लोन पर आरबीआई की सख्ती करने के बाद एसबीआई ने पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड की ब्याज दरों में वृद्धि करने का संकेत दिया है। एसबीआई अध्यक्ष दिनेश खारा ने कहा है कि अनसिक्योर्ड लोन के लिए जोखिम भार बढ़ाने से फंड की लागत बढ़ गई है, ऐसे में ब्याज दरों में इजाफा करना जरूरी है। खारा ने कहा कि अनसिक्योर्ड लोन के लिए जोखिम भार बढ़ने से एसबीआई के नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर 2 से 3 बेसिस पॉइंट का असर पड़ेगा। ऐसे में बेहतर मार्जिन के लिए बैंक अनसिक्योर्ड लोन महंगे कर सकते हैं। साथ ही इस तरह के लोन देने के मामले में कमी भी आ सकती है। लंबे वक्त के बाद कार ईंधन की कीमत में वृद्धि हुई है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने दिल्ली एनसीआर में सीएनजी महंगी कर दी है। आईजीएल ने दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी के दाम में 1 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। इससे पहले अगस्त 2023 में सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी। तब सीएनजी की कीमत 1 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ाई गई थी। सीएनजी के महंगा होने के बाद टैक्सी और ऑटो किराए में बढ़ोतरी होने की आशंका बढ़ गई है। किराया बढ़ने से नियमित ऑटो रिक्शा से यात्रा करने वाले लोगों का खर्चा बढ़ेगा। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी बाजार में बड़ी हलचल मचाने की तैयारी में है। न्यू बिजनेस प्रीमियम में डबल डिजिट ग्रोथ हासिल करने के लिए एलआईसी ने सुनिश्चित रिटर्न देने वाले नए प्रोडक्ट तैयार किए हैं। एलआईसी के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती ने कहा है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में सुनिश्चित रिटर्न देने वाला पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया जाएगा। इसमें पॉलिसी धारकों को सुनिश्चित रिटर्न देने के अलावा मैच्योरिटी के बाद जीवन भर सम एश्योर्ड का 10% रिटर्न भी मिलेगा। इस नई पॉलिसी में ग्राहकों को लोन और प्री मैच्योर विड्रॉल सुविधा भी मिलेगी। गारंटीड रिटर्न प्रोडक्ट पॉलिसी होल्डर्स और शेयर होल्डर्स दोनों के लिए फायदेमंद होगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने की योजना बनाने वालों के लिए अब अगली खबर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फरवरी में पेश होने वाले आम बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर टैक्स छूट का ऐलान कर सकती हैं। इससे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार ईवी का इस्तेमाल बढ़ाना चाहती है। इससे एक तरफ प्रदूषण घटेगा तो दूसरी तरफ क्रूड ऑयल के निर्यात में कमी आएगी। बिल्डिंग नॉर्म्स का उल्लंघन करने वाली प्रॉपर्टी की अब रजिस्ट्री ही नहीं होगी। दिल्ली रेरा ने सब रजिस्ट्रार को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इससे अब यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज के तहत ही घरों का निर्माण किया जाएगा। इस नियम का पालन नहीं करने वाली प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस कदम से अनाधिकृत कॉलोनियों में अनियमित कंस्ट्रक्शन को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। कंपनियों और लोगों का मानना है कि इनकम टैक्स रिफंड में लगने वाले समय में कमी आई है। सीआईआई के एक सर्वे के मुताबिक 89% व्यक्तियों और 88% कंपनियों का मानना है कि इनकम टैक्स रिफंड प्राप्त करने में लगने वाले समय में पिछले 5 सालों में कमी आई है। सर्वे में शामिल प्रतिभागियों का मानना है कि टैक्स रिफंड की स्थिति पता करने की प्रक्रिया बेहतर और आसान है। सर्वे में कहा गया है कि इनकम टैक्स रिफंड प्रक्रिया में ऑटोमेशन और सरलीकरण ने टैक्स पेयर्स के बीच आयकर विभाग के प्रति भरोसा बढ़ाया है। देश के 7 प्रमुख शहरों में पिछले 3 साल के दौरान घरों की औसत कीमत 33% तक बढ़ी है। रियल एस्टेट सलाहकार एनरॉक की एक रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद में घरों की कीमत सबसे ज्यादा 33% बढ़ी है। बेंगलुरु में घरों की कीमतें 29%, मुंबई महानगर क्षेत्र में 13% और दिल्ली एनसीआर में 27% कीमत बढ़ी है। बिहार सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को खुशखबरी दी है। बिहार सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत में 4% की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। 7वें वेतन आयोग के तहत राज्य के सरकारी कर्मचारियों को फिलहाल 42% डीए मिल रहा है। 4% डीए बढ़ने के बाद महंगाई भत्ता बढ़कर 46% हो जाएगा। डीए में बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू होगी। इससे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 4 महीने का एरियर भी मिलेगा। सैमसंग और एप्पल के फोन की वजह से देश से इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्यात बढ़ा है। विदेश व्यापार महानिदेशालय के मुताबिक सैमसंग और एप्पल जैसी कंपनियों के मोबाइल फोन के बढ़ते निर्यात से इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद क्षेत्र को बढ़ावा देने में मदद मिल रही है। देश से इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्यात चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-अक्टूबर के दौरान 27.7% बढ़कर $15.5 अरब रहा।
ऑनलाइन कैब बुकिंग सर्विस देने वाली उबर इस महीने से ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए बस सेवा शुरू करेगी। उबर ने कहा है कि ये सेवा 10 बसों के साथ कोलकाता में शुरू की जाएगी। मार्च तक 60 एसी बसों का बेड़ा तैयार किया जाएगा। ये बसें व्यावसायिक जिलों को शहर के आवासीय क्षेत्रों से जोड़ेंगी। बस सेवा के लिए उबर ने राज्य परिवहन विभाग के साथ समझौता किया है। कैब की तरह यात्री उबर शटल के लिए 1 सप्ताह पहले तक सीटें बुक करवा सकेंगे। उबर शटल यात्रियों को एक सहज और सुविधाजनक यात्रा अनुभव प्रदान कराएगी। तो आज की मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। साथ ही पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर जरूर विजिट करें। यहाँ पर आपको 7 अलग अलग भाषाओं में पढ़ने और समझने को मिलेगी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी सभी खबरें। वहीं खास कार्यक्रम आप देखना चाहते हैं तो मनी9 के ऐप को डाउनलोड कर लें। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार।